वेदांत और विशेष अधिकार। हम लोगों ने अद्वैत के तत्ववाद से संबंध भाग को प्रायः समाप्त कर लिया है। एक बात जो शायद सबसे कठिन है अभी शेष है। अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि अद्वैत सिद्धांत के अनुसार हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं वस्तुतः समस्त विश्व उसी एक पूर्ण का विकास है। संस्कृत में उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म समस्त प्रकृति में परिणत हो गया है। परंतु यहाँ एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्म के लिए परिणामी होना कैसे संभव है? ब्रह्म में परिणति किसने की? स्वयं अपनी परिभाषा के अनुसार ब्रह्म अपरिणामी है। अपरिणामी में परिणाम का होना परस्पर विरोधी है। जो सगुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनके लिए भी वही कठिनाई उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, यह सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? शून्य से उसका उद्भव नहीं हो सकता। इसमें अंतर विरोध है। असत से सत का प्रादुर्भाव कभी नहीं हो सकता। कार्य दूसरे रूप में कारण ही है। बीज से विशाल वृक्ष के आकार के निर्माण में लिए गए जल तथा वायु की मात्रा के प्रशिक्षण की कोई विधि निकल आए तो हमें पता लग जाएगा कि वह बीज ठीक वही कार्य अर्थात वृक्ष है। आधुनिक विज्ञान ने इसे असंगत रूप से सिद्ध कर दिया है कि कारण दूसरे रूप में कार्य होता है। कारण के भागों के समायोजन में परिवर्तन होता है और यह कार्य हो जाता है। अतः हमें बिना कारण के विश्व की उत्पत्ति मानने की कठिनाई से बचना है और हम ये मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ईश्वर ही विश्व बन गया। किंतु हम लोग एक कठिनाई से तो बचे पर दूसरे में पड़ गए। प्रत्येक सिद्धांत में अपरिवर्तनशीलता की धारणा के माध्यम से ईश्वर की धारणा आ जाती है। हमने इतिहास से खोज निकाला है कि ईश्वर विषयक जिज्ञासा की सबसे अपरिपक्व अवस्था में भी जो एक भाव मन में सदा बना रहता है वह है मुक्ति का भाव। और मुक्ति तथा अपरिवर्तनशीलता या नित्यता की धारणा एक तथा अभिन्न है। केवल मुक्त ही ऐसा है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता और जो अपरिणामी या नित्य है केवल वही मुक्त है। क्योंकि किसी वस्तु में परिवर्तन किसी अन्य बाह्य वस्तु द्वारा अथवा आंतरिक वस्तु द्वारा जो अपने परिवेश की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो उत्पन्न होता है। परिणाम धर्मी प्रत्येक वस्तु अवश्य ही कुछ कारण या कारणों से आबद्ध होती है। ये कारण अपरिणामी नहीं हो सकते। मान लिया जाए कि ईश्वर ही यह विश्व बन गया है तो ईश्वर यहाँ है और वह परिवर्तित हो गया है। और मान लिया जाए कि असीम यह ससीम विश्व बन गया है तो असीम का इतना अंश निकल गया और इसलिए असीम में शेष विश्व के घटा देने पर जो शेष रह जाए वही ईश्वर हुआ। परिणामी या परिवर्तनशील ईश्वर तो ईश्वर नहीं हो सकता। सर्व ईश्वरवाद के सिद्धांत से बचने के लिए वेदांत में बड़ा ही निर्भीक सिद्धांत है। वह है जिस रूप में हम इस जगत को जानते या सोचते हैं उसकी सत्ता ही नहीं है। अपरिवर्तनीय परिवर्तित नहीं हुआ है। यह सारा विश्व आभास मात्र है, सत्य नहीं है। और अंशों क्षुद्र जीवों तथा विभेद के ये प्रत्यक्ष मिथ्या है, स्वयं वस्तु के स्वरूप नहीं। ईश्वर में किंचित भी परिवर्तन नहीं हुआ है तथा वह लेश मात्र विश्व नहीं बना है। देश काल और निमित्त के माध्यम से देखने के लिए विवश होने के कारण हम ईश्वर को विश्ववत देखते हैं। देश काल एवं निमित्त के कारण यह आपात दृष्ट भेद है, वस्तुतः नहीं। सचमुच ये बड़ा निर्भीक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत की व्याख्या जरा और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। इसका अर्थ वह दार्शनिक आदर्शवाद या प्रत्ययवाद नहीं है जैसा कि लोग साधारणतः समझते हैं। वह यह नहीं कहता कि विश्व का अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, किंतु साथ ही हम जो उसे समझते हैं वह नहीं है। इसे सा उदाहरण समझाने के लिए अद्वैत दर्शन द्वारा दिया गया दृष्टांत सुविदित है। रात के अंधकार में पेड़ का तना किसी अंधविश्वासी को भूत के रूप में, लुटेरे को पुलिस के सिपाही के रूप में और साथी की प्रतीक्षा में खड़े किसी व्यक्ति को सरहद के रूप में दिखाई पड़ता है। इन सभी स्थितियों में वृक्ष का तना परिवर्तित नहीं हुआ परंतु परिवर्तनों के आभास हुए और ये परिवर्तन देखने वालों के मन में घटित हुए थे। हम मनोविज्ञान द्वारा आत्मनिष्ठ पक्ष से इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोई हमसे बहिर्वस्तु है जिसका प्रकट स्वरूप हमें अज्ञात या अज्ञेय है, उसे हम का मान लें। और कोई हमें अंतर्निष्ठ वस्तु है, वह भी हमें अज्ञात और अज्ञेय है, उसे हम खा मान लें। का और खा का समवाय ज्ञेय है। अतः प्रत्येक वस्तु जिसे हम जानते हैं उसके दो भाग हुए, का जो बाहर है, ख जो भीतर है। और का तथा ख की एकात्मता वह वस्तु हुई जिसे हम जानते हैं। अतः विश्व में प्रत्येक रूप अंशतः हम लोगों की सृष्टि है और अंशतः कुछ बाह्य वस्तु है। अब वेदांत ये प्रतिपादित करता है कि यह का और खा एक ही है और उसमें अंतर नहीं। कुछ पाश्चात्य दार्शनिक, विशेषतः हर्बर्ट स्पेंसर तथा कतिपय अन्य आधुनिक दार्शनिक इससे बहुत मिलते जुलते निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जब ये कहा जाता है कि वही शक्ति जो अपने को फूलों में अभिव्यक्त कर रही है मेरी अपनी चेतना में भी उमड़ रही है,
तब यह ठीक वही भाव है जिसका उपदेश वेदांती देते हैं कि बाह्य जगत की तात्विकता तथा अंतर जगत की तात्विकता एक एवं अभिन्न है। आंतरिक तथा बाह्य के भावों का अस्तित्व भी भेदजन्य है और स्वयं वस्तुओं में उसका अस्तित्व नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि हम में एक अन्य इंद्रिय विकसित हो जाए तो हमारे लिए सारा जगत बदल जाएगा, जिसका अभिप्राय ये है कि विषय विषय को बदल देगा। यदि मैं परिवर्तित होता हूँ तो बाह्य जगत परिवर्तित हो जाता है। अतएव वेदांत के सिद्धांत का मर्म ये है कि तुम और मैं तथा विश्व की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही है, अंश नहीं वरन पूर्ण। तुम उस ब्रह्म के सर्वांश हो और अन्य लोग भी वही हैं, क्योंकि पूर्ण में अपूर्ण का भाव आ ही नहीं सकता। ये विभाग तथा ये सीमाएं आभास मात्र हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं। मैं संपूर्ण और अशेष हूँ और मैं कभी बंधन में नहीं था। वेदांत डंके की चोट पर कहता है कि यदि तुम अपने को बंधन में समझते हो तो बंधन में पड़े रहोगे, यदि तुम जानते हो कि तुम मुक्त हो तो बस मुक्त हो गए। इस प्रकार इस दर्शन का चरम लक्ष्य तथा उद्देश्य हमें ये बोध कराना है कि हम सदैव मुक्त रहे हैं और नित्य मुक्त रहेंगे। हम ना कभी परिवर्तित होते हैं, ना मरते हैं, ना जन्म लेते हैं। तब ये परिवर्तन क्या है? इस जगत को मिथ्या जगत के रूप में स्वीकार किया गया है, जो देश काल तथा निमित्त से आबद्ध है और इसे संस्कृत में वितर्कवाद की संज्ञा दी गई है। यह प्रकृति का विकास और ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता या उसका पुनर्विकास नहीं होता। सूक्ष्म जीवाणु अमीबा में अव्यक्त रूप से वही असीम पूर्णता रहती है। अमीबा आवरण के कारण इसका नाम अमीबा पड़ा और अमीबा अवस्था से पूर्ण मनुष्य होने की अवस्था पर्यंत उसमें परिवर्तन नहीं होता। जो भीतर विद्यमान है वह ज्यों का त्यों अविकारी बना रहता है, किंतु आवरण में परिवर्तन होता है। यहाँ एक पर्दा है और बाहर सुंदर दृश्य है। पर्दे में एक छोटा सा छिद्र है जिससे हम उसकी झलक मात्र पाते हैं। मान लो यह छिद्र बढ़ने लगा। ज्यों ज्यों वह बड़ा होता जाता है त्यों त्यों दृश्य का अधिकाधिक अंश दिखाई पड़ने लगता है और जब पर्दे का लोप हो जाता है तब संपूर्ण दृश्य दृष्टिगत हो जाता है। यह बाहर का दृश्य आत्मा है और हमारे तथा दृश्य के बीच का पर्दा माया, देश, काल और निमित्त है। कहीं एक छोटा सा छिद्र है जिससे मुझे आत्मा की एक झलक मात्र मिलती है। जब छिद्र पहले से बड़ा हो जाता है तब मैं अधिकाधिक साक्षात्कार करने लगता हूँ और जब पर्दा लुप्त हो जाता है तब मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। अतः विश्व में जो परिवर्तन होते हैं उनसे ब्रह्म निर्लिप्त है। परिवर्तन प्रकृति में होता है। प्रकृति अधिकाधिक विकसित होती है और अंततः ब्रह्म अपने आप को अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक में उसकी सत्ता है, कुछ में उसकी अभिव्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक होती है। संपूर्ण विश्व यथार्थतः एक है। आत्मा के प्रसंग में ये कथन निरर्थक है कि एक आत्मा अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आत्मा के वर्णन में यह कथन निरर्थक है कि मनुष्य पशु अथवा पौधे से श्रेष्ठ है। सारा विश्व एक है। पौधे में आत्मा की अभिव्यक्ति में रुकावटें बहुत बड़ी हैं, पशुओं में उनसे थोड़ी कम और मनुष्य में और भी कम है। सुसंस्कृत आध्यात्मिक मनुष्यों में उनसे भी कम है और पूर्ण मानव में उन रुकावटों का पूर्णतः लोप हो जाता है। हमारे सभी संघर्ष, अभ्यास, कष्ट, सुख, आंसू और मुस्कान, जो कुछ हम करते और सोचते हैं, इसी ध्येय की ओर प्रवृत्त होते हैं कि पर्दा फट जाए, छिद्र बढ़ता जाए और पीछे छिपी हुई अभिव्यक्ति एवं यथार्थता के बीच की परतें क्षीण हो जाएं। अतः हमारा कार्य आत्मा को मुक्त करना नहीं वरन बंधन से पिंड छुड़ाना है। सूर्य बादलों की परतों से ढका है किंतु उनसे अप्रभावित है। वायु का कार्य बादलों को उड़ाकर भगा देना है और बादल जितने ही छटेंगे उतना ही सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। आत्मा में कोई विकार नहीं है, वह असीम, पूर्ण, शाश्वत और सच्चिदानंद है। आत्मा का जन्म मरण भी नहीं हो सकता। मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग आरोहण आत्मा का नहीं हो सकता। ये तो अनेक आभास, अनेक मिगमिजिकाएं और अनेक स्वप्न हैं। यदि कोई मनुष्य भव स्वप्न देख रहा है और इस समय दुर्विचारों और दुष्कर्मों के स्वप्न में निमग्न है तो कुछ काल पश्चात उसी स्वप्न का विचार दूसरे स्वप्न को पैदा करेगा। वह स्वप्न देखेगा कि वह एक भयानक स्थान में है और उसे यंत्रणा मिल रही है। जो मनुष्य सुविचारों तथा शुभ कर्मों का स्वप्न देख रहा है वह उसकी अवधि समाप्त होने पर यह स्वप्न देखेगा कि वह पहले की अपेक्षा उत्तम स्थान में है और एक स्वप्न के पश्चात दूसरे स्वप्न का तांता लगा रहेगा। परंतु वह समय आएगा जब ये सभी स्वप्न विलुप्त हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब समस्त विश्व स्वप्न मात्र प्रतीत होगा। तब हमें पता लगेगा कि अपने परिवेश की अपेक्षा आत्मा अनंत गुना श्रेष्ठ है। जिन्हें हम अपना परिवेश कहते हैं उनके बीच
संघर्ष में एक समय ऐसा आएगा जब हमें पता लगेगा कि आत्मा की शक्ति की तुलना में ये परिवेश प्रायः शून्य थे। केवल प्रश्न काल का है और अनंत में काल शून्य है। महासागर में यह एक बूंद के तुल्य है। हम में प्रतीक्षा की क्षमता है और हम शांत रह सकते हैं। अतएव जाने या अनजाने समस्त विश्व उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। चंद्रमा अन्य पिंडों को आकर्षक शक्ति की परिधि से निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है और अंतोतगत्वा वह उससे बाहर निकलेगा ही। लेकिन जो मुक्त होने के प्रयास में सचेत है वे काल की अवधि त्वरित कर देते हैं। इस सिद्धांत से एक लाभ जो हमें व्यापार में दिखाई पड़ता है वह यह कि केवल इसी दृष्टिकोण से यह यथार्थ सार्वभौम प्रेम का भाव संभव है। सब साथ के मुसाफिर हैं, सहयात्री हैं, सभी जीव, पौधे और पशु। केवल मेरा भाई मनुष्य ही नहीं वरन मेरा भाई पशु और मेरा भाई पौधा भी। केवल मेरा भाई सज्जन ही नहीं वरन मेरा भाई दुर्जन, मेरा भाई आध्यात्मिक और मेरा भाई दुष्ट भी। वे सब एक लक्ष्य की ओर चल रहे हैं और सब एक ही धुन में हैं। अनंत मुक्ति की दिशा में प्रत्येक शीघ्रता से बढ़ रहा है। हम धारा को नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई पीछे नहीं जा सकता। चाहे वह लाख कोशिश करे वह आगे बहता ही जाएगा और अंत में मुक्ति लाभ करेगा। मुक्ति हमारी सत्ता का केंद्र बिंदु है जिससे मानो हम बाहर फेंक दिए गए हैं और सृष्टि का अभिप्राय वहीं वापस लौटने का संघर्ष है। हम यहाँ हैं वह तथ्य ही बतलाता है कि हम केंद्र की ओर जा रहे हैं और केंद्र की ओर इस आकर्षण की अभिव्यक्ति को हम प्रेम कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की उत्पत्ति किससे होती है, किस में उसकी स्थिति है और फिर किस में वह लय होता है, और उत्तर है प्रेम से उसकी उत्पत्ति होती है, प्रेम में वह स्थिर होता है और प्रेम में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि चाहे किसी को पसंद हो या नापसंद, किसी के लिए प्रतिगमन की गुंजाइश नहीं। पीछे लौटने के लिए चाहे कोई कितना भी छटपटाए, प्रत्येक को केंद्र में पहुंचना ही होगा। फिर भी हम यदि सचेत होकर और जानबूझकर प्रयत्न करें तो इससे मार्ग निरापद होगा, संघर्षण कम हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। इससे स्वभावतः हम जिस दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह यह है कि सभी ज्ञान और सभी शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जिसे हम प्रकृति कहते हैं वह प्रतिबिंबक शीशा यानी दर्पण है। बस प्रकृति का इतना ही प्रयोजन है और समस्त ज्ञान प्रकृति के इस दर्पण पर अभ्यंतर परावर्तन या प्रतिबिंबन है। जिन्हें हम सिद्धियां, प्रकृति के रहस्य और शक्ति कहते हैं वे सब हमारे भीतर विद्यमान हैं। बाह्य जगत में परिवर्तन की श्रृंखला मात्र होती है। प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं। मानव की आत्मा से समस्त ज्ञान उद्धृत होता है। मनुष्य ज्ञान व्यक्त करता है, अपने भीतर वह उसका आविष्कार करता है जो पहले शाश्वत काल से विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति चित्त स्वरूप है, प्रत्येक व्यक्ति आनंद स्वरूप और सत स्वरूप है। समता के संबंध में नैतिक प्रभाव ठीक वैसा ही है जैसा हम अन्यत्र देख चुके हैं, किंतु विशेष अधिकार का भाव मानव जीवन का विष है। मानो दो शक्तियां निरंतर कार्य कर रही हैं, एक जातियां बना रही हैं और दूसरी जातियां तोड़ रही हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि एक विशेष अधिकार बनाने में लगी हैं और दूसरी विशेष अधिकार तोड़ने में लगी हैं। विशेष अधिकार का वह पार्श्विक भाव जो निर्बल के ऊपर सबल का होता है, धन का विशेष अधिकार है। यदि दूसरे की अपेक्षा किसी के पास अधिक द्रव्य है तो वह कम द्रव्य वालों पर थोड़ा विशेष अधिकार चाहता है। फिर बुद्धि का विशेष अधिकार उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है। एक आदमी दूसरे की अपेक्षा अधिक जानकारी रखता है, इसलिए वह अधिकाधिक विशेष अधिकार का दावा करता है और सबसे अंतिम तथा सबसे निकृष्ट, क्योंकि वह सर्वाधिक अत्याचार पूर्ण है, आध्यात्मिकता का विशेष अधिकार है। यदि कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान अधिक है और वे ईश्वर के विषय में अधिक जानते हैं तो वे अन्य सबकी अपेक्षा श्रेष्ठतर विशेष अधिकार का दावा करते हैं। वे कहते हैं, ऐ भेड़ बकरियों, जाओ और हमारी पूजा करो। हम ईश्वर के संदेश वाहक हैं और हमारी पूजा तुम्हें करनी ही पड़ेगी। किसी के ऊपर मानसिक, शारीरिक अथवा आध्यात्मिक विशेष अधिकार स्वीकार करना साथ ही वेदांती बनना दोनों नहीं हो सकता। किसी को रंच मंत्र विशेष अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में समान ही सामर्थ्य है। एक में उसकी अभिव्यक्ति अधिक है, दूसरे में कम। प्रत्येक में समान क्षमता है, फिर विशेष अधिकार का दावा कहाँ। प्रत्येक आत्मा में, यहाँ तक कि सर्वाधिक अज्ञानी में भी समस्त ज्ञान है। उसने उसे अभिव्यक्त नहीं किया, लेकिन शायद उसे अवसर नहीं मिला, शायद परिवेश उसके अनुकूल नहीं थे। जब उसे अवसर मिलेगा तब वह उसे अभिव्यक्त करेगा। एक मनुष्य दूसरे से जन्मना श्रेष्ठ है, यह भाव वेदांत की दृष्टि से निरर्थक है। और दो राष्ट्रों में से एक श्रेष्ठ है तथा दूसरा निकृष्ट है, यह विचार बिल्कुल निरर्थक है। दोनों को एक ही परिस्थिति में रखो और
और देखो कि एक सी वृद्धि का समुदाय होता है या नहीं। इसके पूर्व तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं कि एक राष्ट्र दूसरे से श्रेष्ठतर है। जहां तक आध्यात्मिकता का सवाल है, वहां विशेष अधिकार का दावा नहीं होना चाहिए। मानव जाति की सेवा करना विशेष अधिकार है, क्योंकि वह ईश्वर की उपासना है। ईश्वर यही है, इन सब माननीय आत्माओं में है। वह मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य क्या विशेष अधिकार मांग सकते हैं? ईश्वर के कोई विशेष संदेश वाहक नहीं, ना कभी हुए, ना हो सकते हैं। छोटे बड़े सभी जीव ईश्वर की समान रूप से अभिव्यक्तियां हैं। अंतर केवल अभिव्यक्तियों में है। वही सनातन संदेश जो शाश्वत काल से दिया जाता रहा है, उन्हें थोड़ा थोड़ा प्राप्त हो रहा है। वह सनातन संदेश प्रत्येक जीव के हृदय पर अंकित है। वह वहां पहले से ही विद्यमान है और उसे प्रकट करने के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। अनुकूल परिस्थितियों में होने के कारण कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा कुछ अच्छे प्रकार से प्रकट होते हैं, पर संदेशवाचक के रूप में सब एक ही हैं। वहां श्रेष्ठता का दावा क्या? सर्वाधिक अज्ञानी, सर्वाधिक अबोध शिशु भी ईश्वर के उतने ही महान संदेशवाहक हैं जितने वे जिनका कभी अस्तित्व रहा और वे जो कभी भविष्य में पैदा होंगे, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय पर इसके लिए वह अनंत संदेश अंकित कर दिया गया है। जहां कहीं भी जीव है, उसके पास सर्वोच्च का अनंत संदेश है, वह वहां है। अतः अद्वैत का कार्य इन सभी विशेष अधिकारों को तोड़ डालना है। यह सब कार्यों से कठिन है, और विचित्र बात तो ये है कि अद्वैत अपनी जन्मभूमि में अन्य किसी स्थान की अपेक्षा कम सक्रिय रहा है। यदि विशेष अधिकार वाला कोई देश है, तो यह वही देश है जिसने इस दर्शन को जन्म दिया। आध्यात्मिक मनुष्य के लिए और साथ ही जन्मन मनुष्य के लिए विशेष अधिकार। वहां उन्हें रुपए पैसे का विशेष अधिकार उतना नहीं है, किंतु जन्मना विशेष अधिकार और आध्यात्मिक विशेष अधिकार सर्वत्र है। वेदांती नैतिकता के प्रचार का एक बार महत् प्रयास हुआ, जो कुछ हद तक कई वर्षों के लिए सफल रहा, और इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि वे वर्ष राष्ट्र का सर्वोत्तम काल थे। मेरा अभिप्राय विशेष अधिकार तोड़ने के बौद्धों के प्रयास से है। बुद्ध को संबोधित कर जिन अति सुंदर विरुद्ध आवलियों का प्रयोग किया गया है, उनमें से जो थोड़ी सी मुझे याद है, वह इस प्रकार हैं। हे जाति विध्वंसक, विशेष अधिकार विनाशक, सर्वजीत समत्व शिक्षक। इस तरह समता के एक भाव का उन्होंने उपदेश दिया। श्रमणों के भ्रातृ मंडल में इनकी शक्ति को कुछ हद तक गलत समझा गया है। हमें पता लगता है कि वहां वरिष्ठों एवं कनिष्ठों की व्यवस्था कर उनका धर्म संघ बनाने के सैकड़ों प्रयत्न किए गए हैं। यदि लोगों ने कहा है कि सभी देवता हैं, तो तुम धर्म संघों को ज्यादातर कारागार नहीं बना सकते। वेदांत के अच्छे प्रभावों में से एक यह है कि धार्मिक विचारों में स्वतंत्रता रही है, जिसका उपभोग भारत ने अपने इतिहास के सभी कालों में किया है। यह एक गौरव की बात है कि यह एक ऐसा देश है जहां कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ और जहां लोगों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। वेदांत के इस व्यवहारिक पक्ष की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले कभी थी, और शायद पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान के विस्तार के साथ विशेष अधिकार का ये दावा अत्यधिक घनीभूत हो गया है। भगवान और शैतान या अहमुरजद और अहिरमन की कल्पना में पर्याप्त काव्य है। सुर और असुर में कुछ भेद नहीं है, भेद केवल निस्वार्थ तथा स्वार्थ में है। असुर भी उतना जानता है जितना सुर, उसमें बस पवित्रता नहीं होती, इसी से वह असुर बन जाता है। आधुनिक संसार पर वही भावना लागू करो। अपवित्र ज्ञान और शक्ति का अतिरेक मनुष्य को असुर बना देता है। यंत्रों तथा अन्य साज सामानों के निर्माण से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त की जा रही है, और आज विशेष अधिकारों का ऐसा दावा किया जा रहा है जैसा संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया था। इसी कारण वेदांत इसके विरुद्ध प्रचार करना चाहता है, ताकि मनुष्यों की आत्मा पर अत्याचार करना समाप्त किया जाए। तुम में से जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, उन्हें यह स्मरणीय उद्धरण याद होगा। सचमुच वही ऋषि और पंडित है जो विद्या तथा विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदृष्टि रखता है, जिसका अंतःकरण समता में अर्थात सब भूतों के अंतर्गत ब्रह्म रूप समभाव में निश्चलता पूर्वक स्थित हो गया है। उसने जीवित अवस्था में ही जन्म को जीत लिया है, और क्योंकि वह ब्रह्म निर्दोष है, इसीलिए समदर्शी एवं निर्दोष है। वे ब्रह्म में ही स्थित कहे जाते हैं। वेदांती व नैतिकता का यही सारांश है, सबके प्रति साम्य। हम देख चुके हैं कि वह अंतर जगत है जो बाह्य जगत पर शासन करता है। आत्म परिवर्तन के साथ वस्तु परिवर्तन अवश्यम भावी है। अपने को शुद्ध कर लो और संसार का विशुद्ध होना अवश्यम भावी है। पहले के किसी भी समय से अधिक आजकल इस एक बात की शिक्षा की आवश्यकता है
हम लोग अपने विषय में उत्तरोत्तर कम और अपने पड़ोसियों के विषयों में उत्तरोत्तर अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं। यदि हम परिवर्तित होते हैं तो संसार परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम निर्मल हैं तो संसार निर्मल हो जाएगा। प्रश्न यह है कि मैं दूसरों में दोष क्यों देखूं? जब तक मैं दोषमय ना हूं तब तक मैं दुखी नहीं हो सकता। जब मैं बालक था उस समय जो चीजें मुझे दुखी बना देती थी अब वे वैसा नहीं कर पाती। कर्ता में परिवर्तन हुआ इसलिए कर्म में परिवर्तन अवश्यम भावी है। यह वेदांत का मत है। जब हम समत्व की अद्भुत स्थिति में पहुंच जाएंगे अर्थात साम्य भाव प्राप्त कर लेंगे तब उन सभी वस्तुओं पर हमें हंसी आएगी जिन्हें हम दुखों और अशुभ का निमित्त कहते हैं। इसी को वेदांत में मुक्ति लाभ कहा गया है। उस मुक्ति तक पहुंचने का लक्षण यह है कि इस प्रकार का अनन्य भाव तथा समत्व अधिकाधिक प्रतीत होगा। सुख दुख में सम, जय पराजय में सम, इस प्रकार की मनस्थिति मुक्तावस्था के निकट है। मन आसानी से नहीं जीता जा सकता। हल्की से हल्की उत्तेजना का खतरा आने पर, प्रत्येक छोटी सी घटना उपस्थित होने पर जो मन तरंगामायन होने लगते हैं उनकी दशा भला क्या होगी। जब इस प्रकार के विकार मन में उत्पन्न होते हैं तब महानता और आध्यात्मिकता की चर्चा का क्या प्रयोजन। मन की यह अस्थिर दशा बदलनी ही होगी। हमें स्वयं अपने से पूछना चाहिए कि हमारे ऊपर बाह्य जगत की कहाँ तक की प्रतिक्रिया हो सकती है और अपने बाहर की तमाम शक्तियों के बावजूद कहाँ तक हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जब दुनिया की सारी शक्तियों को हम अपना संतुलन बिगाड़ने से रोकने में सफल हो जाएं, तभी हम मुक्त हैं और उसके पूर्व नहीं। वही उद्धार है, वह यही है और अन्यत्र नहीं, वह इसी क्षण में है। इस भाव से और इस मूल स्रोत से सभी सुंदर विचारधाराओं का संसार में प्रवाह हुआ है जो प्रत्यक्षता परस्पर विरोधी है और जिनकी अभिव्यक्ति सामान्यतः गलत अर्थ में समझी गई है। प्रत्येक राष्ट्र में हम ऐसे कितने ही वीर तथा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्ति पाते हैं जो ध्यान धारणा के लिए गुफाओं और वनों में चले गए तथा जिन्होंने बाहरी दुनिया से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। यह तो एक भाव है। दूसरी ओर हमें ऐसे प्राणी मिलते हैं जो समुज्जल और यशस्वी हैं और जो समाज में प्रवेश करते हैं तथा जनगण एवं दीन दुखियों की सुन्नति करने के लिए यत्न करते हैं। देखने में ये दोनों विधियां परस्पर विरोधी हैं। जो अपने भाई मनुष्यों से पृथक गुफा में निवास करता है वह उन लोगों पर घृणा की दृष्टि से हंसता है जो अपने भाई मनुष्यों के पुनरुद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। वह कहता है कितनी मूर्खता की बात है, वहाँ क्या काम है, माया का संसार सदा मायामय रहेगा, वह बदल नहीं सकता। यदि मैं भारत के किसी अपने पुरोहित से पूछूं कि क्या वेदांत में तुम्हें विश्वास है तो वो जवाब देगा वह तो मेरा धर्म है, मैं अवश्य विश्वास करता हूँ, वह मेरा प्राण है। बहुत ठीक, तो क्या तुम प्राणी मात्र की समता और प्रत्येक वस्तु की अनन्य एकता को स्वीकार करते हो? निश्चय ही मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण जब एक नीच जाति का आदमी पुरोहित के पास पहुँचता है तो उसकी छूत से बचने के लिए वह छलांग मारकर सड़क के किनारे चला जाता है। कूदते क्यों हो? क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से मैं अपवित्र हो जाता। परंतु तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि हम सब एक हैं और तुम स्वीकार करते हो कि प्राणियों में कोई भेद नहीं। वो जवाब देता है, अरे भाई, गृहस्थों के लिए तो यह केवल सिद्धांत का विषय है। जब मैं संन्यास लेकर वन में जाऊंगा तब मैं समदर्शी हो जाऊंगा। तुम इंग्लैंड में अपने किसी बड़े आदमी से जो बड़े कुल में पैदा हुआ हो, धनी हो, पूछो, जब सभी ईश्वर के यहाँ से आए हैं तो क्या तुम ईसाई होने के नाते मनुष्य जाति के भ्रातृत्व में विश्वास करते हो? वह स्वीकारात्मक उत्तर देगा, किंतु 5 मिनट में ही वह सामान्य लोगों के प्रति कुछ अनादर सूचक शब्दों का जोर से प्रयोग करने लगेगा। अतएव कई हजार वर्षों तक यह कोरा सिद्धांत रहा है और कभी कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ। इसे सब समझते हैं, सब इसे सत्य घोषित करते हैं, किंतु जब व्यवहार में लाने की बात कहो तो लोग कहने लगते हैं कि इसमें लाखों वर्ष लगेंगे। कोई राजा था जिसके बहुत से सभासद थे और इन सभासदों में से प्रत्येक यह दम भरता था कि अपने स्वामी के लिए वह जीवनोत्सर्ग करने को उद्यत है और उससे बढ़कर निष्कपट व्यक्ति कभी कोई पैदा नहीं हुआ। कालांतर में एक सन्यासी राजा के यहाँ आया। राजा ने उससे कहा कि मेरे यहाँ जितने अधिक सच्चे सभासद हैं उतने पहले किसी राजा के यहाँ कभी नहीं थे। सन्यासी मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। राजा ने कहा, यदि चाहे तो सन्यासी महोदय परीक्षा ले सकते हैं। तब सन्यासी ने घोषणा की कि वह एक बहुत बड़ा यज्ञ करेगा जिसके द्वारा राजा का राज्यकाल बहुत दीर्घ हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि एक छोटा सा तालाब बनना चाहिए जिसमें रात्रि के अंधकार में प्रत्येक सभासद एक एक घड़ा दूध उड़ेल दें। राजा मुस्कुराया और कहा, क्या यही परीक्षा है? उसने सभासदों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि क्या करना है। सबने प्रस्ताव पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और वे सब लौट गए। निषिद्ध बेला में आकर उन्होंने अपने घड़े उड़ेले, परंतु सवेरे देखा गया तो वह केवल पानी से भरा था। सभासद एकत्र किए गए और उनसे इस मामले में पूछताछ की गई। उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि इतने घड़ों का दूध हो जाएगा कि उसके द्वारा उड़ेले गए पानी का पता ना लगेगा। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश का भाव यही
होता है और हम अपने कार्यभाग को उसी प्रकार करते हैं जैसा कहानी के सभासदों ने किया है। पुरोहित कहता है कि समता का भाव इतना अधिक है कि मेरे छोटे से विशेष अधिकार की पोल नहीं खुलेगी। यही बात हमारे धनिक कहते हैं, यही बात प्रत्येक देश के अत्याचारी कहते हैं। जिन पर अत्याचार होता है उनके लिए उन सब लोगों की अपेक्षा अधिक आशाएं हैं जो अत्याचारी हैं। मुक्ति लाभ करने में अत्याचारियों को बहुत लंबा समय लगेगा, पर अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। लोमड़ी की क्रूरता सिंह की क्रूरता से अत्यधिक भयानक है। सिंह एक आघात करता है और बाद में कुछ समय शांत रहता है, लेकिन लोमड़ी लगातार शिकार का पीछा करने की कोशिश में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। पौराहित्य प्रकृत्या क्रूर तथा हृदयहीन है। यही कारण है कि जहाँ पौराहित्य का उदय हुआ वहाँ धर्म का अधपतन हो जाता है। वेदांत कहता है कि हमें विशेष अधिकार का भाव अवश्य त्याग देना होगा, तभी धर्म आएगा। उसके पूर्व धर्म का लेश भी नहीं है। क्या ईसा के इस कथन पर तुम्हारा विश्वास है? तुम्हारे पास जो है उसे बेच दो और गरीबों को दे दो। वहाँ व्यवहारिक समता है। शास्त्र को तोड़ मरोड़ व्याख्या का प्रयास मत करो, सत्य को यथावत ग्रहण करो। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि केवल उन मुट्ठी भर यहूदियों को वह उपदेश दिया गया था जिन्होंने ईसा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। अन्य बातों में भी वही तर्क लागू होगा। शास्त्रों को मत तोड़ो मरोड़ो, सत्य यथावत ग्रहण करने का साहस करो। यदि हम वहां तक पहुंच भी ना सके तो अपनी दुर्बलता स्वीकार कर लें, किंतु हम आदर्श का विनाश ना करें। हम आशा करें कि कभी उसे उपलब्ध कर लेंगे और एतर्थ प्रयास करें। वही तो है, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बेच दो और गरीबों को दे दो और मेरा अनुसरण करो। इस प्रकार अपने विशेष अधिकारों तथा अपने भीतर की उस प्रत्येक वस्तु को जो विशेष अधिकार के लाभ में सहायक है रौंदते हुए हम उस ज्ञान के लिए उद्यम करें। इससे समस्त मनुष्य जाति के प्रति अनन्यता की भावना पैदा हो। तुम कुछ आर्थिक परिमार्जित भाषा बोलते हो, इससे सोचते हो कि तुम किसी साधारण व्यक्ति से बढ़कर हो। याद रखो, जब तुम ऐसा सोचते हो तब तुम मुक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ते हो, प्रत्युत अपने पैरों में एक नई बेड़ी डालते हो। सर्वोपरि बात तो ये है कि यदि आध्यात्मिकता का घमंड तुम्हारे भीतर घुसता है तो तुम्हारे लिए महाविपत्ति है। यह सब बंधनों से बढ़कर महाभयावना बंधन है। धन अथवा मानव हृदय का कोई अन्य बंधन आत्मा को उतना जकड़कर नहीं बांधता जितना ये बांधता है। अन्य लोगों की अपेक्षा मैं अधिक पवित्र हूँ। यह भाव उनमें सबसे अधिक भयावह है जिसका प्रवेश कभी मानव के हृदय में हो सकता है। किस अर्थ में तुम पवित्र हो? तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वही परमात्मा सब में है। यदि तुमने ये ना जाना तो कुछ ना जाना। भेद हो कैसे सकता है? यह सब तो एक है। प्रत्येक प्राणी सर्वोच्च प्रभु का मंदिर है। यदि तुम उसे देख सके तो ठीक है, और यदि नहीं देख सके तो तुम में आध्यात्मिकता अभी तक नहीं आई। लंदन में दिया गया व्याख्यान।